अस्सलाम वालेकुम साथियों, जो 2025 का हज करने का इरादा रखते हैं, सबको मुबारक हो और अल्लाह उनका हज मबरूर बनाए। उनकी सारी ख्वाहिशें दुआएं पूरी हों। इस साल हज के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे, या 11 लाख होंगे या 10 लाख होंगे या उसके इन बिटवीन होंगे। उम्मीद है आपने पहले से पैसों की तैयारी करके रखी होगी, जमा करके रखे हुए होंगे। ऐलान हो चुका है, दरखास्तें 18 नवंबर से ली जाएंगी। आप तैयारी कर लें। और क्या क्या पेपर्स दरखास्तों के साथ लगाए जाएंगे वो मैंने इस व्लॉग में डिटेल से आपकी रहनुमाई के लिए बताया है। आप कमिंग मंडे से दरखास्तें ली जाएंगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट होना लाजमी है। जो भी हज पे जा रहा है उसका ज़ाती बैंक अकाउंट होना लाजमी है। बैंक के बगैर कोई काम नहीं चलता। और नीली बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ की 3 फ़ोटोज़ तैयार कर लें। फ़ोटो आप अभी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाके फ़ोटो खिंचवा लें और उनको तैयार करके रख दें। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 3 देनी होंगी। पासपोर्ट की भी एक फ़ोटो कापी बनवा लें। वो एप्लीकेशन के साथ आपको नत्थी करनी होगी, अटैच करनी होगी, उसके साथ लगानी होगी। मैं सारे लफ्ज़ बोल रही हूँ कि आपको परेशानी ना हो। पासपोर्ट की कॉपी एक ही लगानी है। शनाख्ती कार्ड जो वैलिड है, एक्सपायरी ना हो, उसकी 2 फोटोकॉपियाँ बनवा लें। अगर एक्सपायरी है, हो गया है या होने वाला है तो उसको जल्दी से नादरा के दफ्तर में जाके अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें। पासपोर्ट की मुद्दत मियाद एक्सपायरी डेट कम से कम 5 दिसंबर 2025 होनी चाहिए। अगर आपकी ये नहीं है तो फास्ट ट्रैक पे जाके पासपोर्ट को अप्लाई कर दें और उसका जो टोकन मिलेगा वो फॉर्म के साथ लग सकता है। आप उस टोकन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो वारिस या इमरजेंसी राब्ता वाले फ़र्द के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए। जो पीछे आपके घर वाले हैं उनमें जो आपका वारिस है उसकी भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। कभी राब्ता करना पड़ जाए तो वो ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप अपना ज़रूर मालूम कर लें और उसका एक कार्ड बना के अपने पास रख लें। अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन कभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पड़ भी सकती है। अपने मालिक से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा कर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दें। हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं होगी, वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना की हमें 2 डोज लगी थी, एक पहले और फिर बूस्टर डोज। उसके 2 कार्ड मिले हैं जो मैंने तो लेमिनेटेड करवाए हुए हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ लगानी है। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी आपको साथ लगानी है। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, रियल को नहीं लगाना। अभी में आप कामयाब हो जाएं और बैंक में बायोमेट्रिक कराने के बाद पासपोर्ट को वहाँ जमा कराया जाता है। एप्लीकेशन के साथ सिर्फ फ़ोटोकॉपी लगती है और बायोमेट्रिक सिर्फ पासपोर्ट से ही होता है। बायोमेट्रिक भी बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट पे भी वो बायोमेट्रिक से चेक करते हैं मैच करता है या नहीं। एयरपोर्ट पे भी चेकिंग होती है जब आपकी एंट्री होती है पाकिस्तान से। बैंक में फॉर्म जमा कराने के बाद ग्रुप बनाए जाते हैं। अगर आपके रिश्तेदारों का ग्रुप है,
عزیز رشتہ دار جا رہے ہیں تو پہلے سے مل کر گروپ ایک بنا لیں، گروپ 1 کا، 2 کا، 4 کا اور میکسیمم 14 کا ہوتا ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں کا گروپ بنا لیں گے تو بہتر ہے کہ آپ اکٹھے ایک ہی فلائٹ میں جا سکتے ہیں، ایک ہی جگہ سٹے کر سکتے ہیں، ایک ہی جگہ مینا میں، عرفات میں آپ کا گروپ ایک ہی جگہ رہے گا اور آپ اپنے اپنوں کے ساتھ رہیں گے۔ اگر نہیں کوئی عزیز رشتہ دار تو حج پہ تو غیر بھی بہت مدد کرتے ہیں، حج پہ غیر بھی بہت مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گروپ بنا لیں تو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ حج نام ہی ہے محبت، اخوت، مشقت اور صبر کا۔ حج مبرور بھی اس کو کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ دوسرے کی مدد کرے۔ گروپ لیڈر، قرآن اندازی صرف گروپ لیڈر کے نام سے ہوتی ہے، گروپ لیڈر کا نام قرآن اندازی میں آ گیا تو پورا گروپ کامیاب۔ اور جب قرآن اندازی میں نام نکل آئے تو اپلیکیشن کے ساتھ 2 لاکھ جمع کرانے ہوتے ہیں اور کامیابی کی صورت میں پھر 4 لاکھ جمع کرواتے ہیں اور پھر آگے کا پروسیجر اسی طرح وہ بتا دیتے ہیں کہ باقی کب کرانے ہیں۔ اللہ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، میری دلی دعا ہے اللہ سب کی خواہش پوری کرے، اور یہ اللہ کو منظور ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اس کی رضا، اس کی منظوری ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔